हरि ओम तत्सत् सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुष संत महात्मा जी आपके पावन चरण कमलों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत भक्तों माताओं गुरु भाई के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवनाश्रम श्री अयोध्या धाम आपके समझ प्रकट होकर श्री अरुधंती जी दोहा लिखवाए हैं। समुद्र का भेद है समुद्र का भेद का अति अगम पार न पाओ पुत्र। सतगुरु दे लखा जब तब का तो वह सूत्र। कहन सुनन के है परे बिना कहे को जान। या से अजपा को जपो छोड़ी कपट अभिमान। अजपा उसे कहते हैं संत महापुरुष जिसमें जीवा उठ कर न हिले अपने आप स्वतः हो उसे अजपा जप कहते हैं। श्री उपनंद जी प्रकट होकर छंद लिखवाए हैं। नाम रूप लीला धाम चारों नित्य जानिए। सर्वशक्तिमान को अनित्य कैसे मानिए। श्री नंद जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। कोई वस्तु अनित्य नहीं सदा ही नित्य। रूपांतर हवे जात है कैसे भई अनित्य। जैसे नैना बंद करी देखो कहू न होय। वैसे हरि को खेलिया हरदम ऐसे होय। जब जानो तुम ध्यान को देखो सरगुण खेल। जब पहुंचो तुम लय दशा वहां न खेल न मेल। लय दशा में श्री वसुदेव जी चौपाई लिखवाए हैं प्रकट होकर। सरगुण निर्गुण एक न माने। कथनी कथि के चले उताने। बिना गुरु के भेद न पावे। जन्मे मरे बहुत दुख पावे। श्री देवकी जी प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। कब से सृष्टि हरि रची जानत है कोई नाही। झूठी साची मन रुचि मानत है सब ताई। राम नाम में प्रीति नहीं बकी बकी मरे गवार। बिना गुरु के भेदिया पयो नहीं लवार। श्री उद्धव जी दोहा लिखवाए हैं प्रकट होकर के। चित्त की वृत्ति एकाग्र भई वही कहा वह योग। अब कछु बाकी ना रहो जीव ब्रह्म संयोग। श्री तारा जी प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। जीव ब्रह्म की एकता गुरुदेव बतलाए। नाम की धुन एक तार हो हरि को रूप दिखाए। श्री मंदोदरी जी प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। एक रूप साधक बने एक रूप ते सिद्ध। हरि की लीला यकत है ना जाने सो गिद्ध। श्री द्रोणाचार्य जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध भई ता पर लड़यो अगाय। शरीर छोड़ी हर ढिंगयो सो सुख कायो न जाय। दक्षिणायन तब सुर थे उत्तरायण तब नाही।
या को भेद सुनो अबे जान ले हूँ मन माही। दाहिने सुर में सूर्य है, दाहिने सुर में सूर्य है, बाएं सुर में चंद्र। या के बिन जानो सुनो रहे सदा मतिमंद। चंद्र गल से जाय सो आवे फिर लौटी। सूर्य गैल से जाय जो सो नहीं आवे लौटी। सूर्य गैल से जो जाते हैं योगी संत वो लौट कर वापस नहीं आते हैं। भी समझी योगी हते उनको थी एक सांप। या से उत्तरायण लियो भोग भोगी कहे आप। योग जुगुति अति कृपा करी जो गुरुदेव बताए। तब तन को मुश्किल नहीं सीधे हरि ढींग जाए। ढींग का अर्थ होता है पास। श्री कृष्ण भगवान जी भीष्म को अरुमोही जौन ज्ञान दिन हो रहे। तौन सुनायो तो ही कहन सुनन से ना मिले या धन गुरु के पास। जान ले सेवा करे बसे अमरपुर खास। रोम रोम ते धुनि उठे चित्त गयो आकाश। सदा आकाशवात रहे तब पहुँचे हरि के पास। रूप सदा निरखत रहे सुरति शब्द में लागी। सुरति का अर्थ होता है ध्यान और शब्द माने परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति शब्द में लागी तन मन ते गुरु कृपा। भय सबे कामना भागी। अपने आप को चिन्ह के बैठ गयो मुख मौन। अनिच्छित तब हवे गयो बसयो अमरपुर भवन। या से देरी मत करो गुरु से नाम को जान। द्रोण कहे जाने बिना खुले न आखी कान। श्री विक्रमादित्य जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। सत्य धर्म छोड़े नहीं कैसे कसनी होय। दान से मुख मोड़े नहीं बास पास में होय। जाको जय विधि हरि मिले सोई मार्ग ठीक। मार्ग मतलब रास्ता। नाम सदा सुमिरन करे और बात सब फीक। हरि ओम तत्सत। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे जिनके समस्त सब देवी देवता हर धर्म के पैगंबर सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं महावाक्यों का आजीवन पालन किया। अयोध्या में रहना चाहे ता पर कोई जमीन दे तो न लेना। मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले। कोई मारे तो हाथ न चलाना। किसी से बैर न करना। अनेक वर्षों से सोए नहीं वे सदा अनहद नाद को सुनते रहते थे। अतः भक्त जन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते। तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्री मुख से उनकी शंका समाधान करते उपदेश देते। वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पैर चलते थे कि कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल सादा था। सिर्फ एक कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों कल्याण मार्ग बताते थे। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म जाति के थे। कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा बताते थे। वह नमाज पढ़ना
सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का यंत्र तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ता बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, जो भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उससे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कराओ, जितनी शक्ति हो, बस भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। सतगुरु महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री गुरुदेव भगवान परमपिता परमेश्वर श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम।